नाज़रीन आदाब में मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई सालों से भारत में मुग़ल हुक्मरानों को लेकर, मुस्लिम हुक्मरानों को लेकर संघ परिवार के लोग हमेशा किसी न किसी तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और इन हुक्मरानों की बुनियाद को हिलाने के लिए मुसलसल कोशिशें, कभी अकबर को लेकर मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है तो कभी बाबर की आमद को लेकर मुसलमानों को बाबर की औलाद से मुशाबिहत दी जाती है और कई दफ़ा ये कहा जाता है कि तुम लोग बाहर से आए हुए हो और तुम बाबर की औलाद में से हो, जबकि इन लोगों को इस बात की ज़रा भी इल्म नहीं है कि आज़ादी से पहले अफ़गानिस्तान से लेकर कन्याकुमारी तक सिर्फ़ अखंड भारत था और बाबर भी अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान का ही सिटीज़न था, अकबर भी हिंदुस्तान का ही सिटीज़न था। इन लोगों को बाहर से आने का कोई जवाज़ ही नहीं है और यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि मुसलमान अरब नस्ल के हैं तो अरब नस्ल के लोग यहाँ पर आकर हुकूमत कर रहे हैं या फिर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग हिस्ट्री को जानते हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि भारत के 90% मुसलमान जो हैं द्राविडियंस हैं, जिनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान से ही है। बावजूद इसके मुग़ल बादशाहों को लेकर मुसलमानों को बदनाम करना आज एक तरह से फ़ैशन बन चुका है। अब चलिए बात करते हैं बादशाह औरंगज़ेब के ताल्लुक़ से। गुज़िश्ता दिनों नागपुर में औरंगज़ेब को लेकर बहुत बड़ा हंगामा हुआ और संघ परिवार का ये मुतालबा है कि औरंगज़ेब की मज़ार को औरंगाबाद से हटा दिया जाए, जिसे अब संभाजी नगर कहा जा रहा है। तो इस तरह के जो मामलात हैं वो नहायत तशवीशनाक मामलात हैं। गौरतलब बात यह है कि शिवाजी और औरंगज़ेब की जब बात की गई थी उस वक्त मुसलमानों के एक बहुत बड़े क़ायद कहलाने वाले मौलाना महमूद मदनी ने ये कहा था कि वो औरंगज़ेब और शिवाजी को अगर मार्क्स देने की नौबत आए तो औरंगज़ेब को 8 मार्क्स देंगे जबकि शिवाजी को 10 मार्क्स देंगे। इससे ये साबित होता है कि मुसलमानों में ही अपनों को लेकर इख्तिलाफ़ात हैं और आज जब नागपुर में इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं तो यही मुसलमान अमन की बात कर रहे हैं। यही मुसलमान अब औरंगज़ेब की तारीफ़ में पुल बांधने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी ने कुछ साल पहले एक चैनल को इंटरव्यू दिया था जिसमें ये कहा था कि औरंगज़ेब के मुकाबले में शिवाजी बहुत बेहतरीन हुक्मरान था और वो इस मुल्क के लिए एक लायक हुक्मरान की हैसियत रखता था। जबकि औरंगज़ेब की तारीख़ देखी जाए तो दी बेस्ट हुक्मरानों में से, दी बेस्ट रूलर्स में से एक हुक्मरान था जिनके ताल्लुक़ से आज भी गैर मुस्लिम हिस्टोरियंस ने कई किताबें लिखी हैं और वाज़ेह किया है कि आलमगीर औरंगज़ेब जो हैं उन्होंने अपनी पूरी हुक्मरानी के दौरान किसी भी मज़हब या फिर किसी भी मंदिर के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई, अपना हथौड़ा नहीं चलाया, अपनी तलवार नहीं चलाई। बावजूद इसके मुस्लिम हुक्मरानों के ताल्लुक़ से ख़ुद अपने ही इस तरह की सोच रखते हैं, अपने इस तरह की फ़िक्र रखते हैं। बात यहाँ पर औरंगज़ेब के वजूद के ताल्लुक़ से हो रही है। औरंगज़ेब की जो मज़ार है उसे हटाने की बात हो रही है। अगर वाकई में हिंदू मज़हब के या फिर हिंदू तंजीमों या फिर आरएसएस को मुसलमानों से इतनी ही नफ़रत है तो उन्हें सबसे पहले लाल किले को तोड़ने की ज़रूरत है। आगरा का जो ताजमहल है उसे तोड़ने की ज़रूरत है, कुतुब मीनार को तोड़ने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ मुग़ल हुक्मरानों के दौर में जितनी भी मस्जिदें, जितनी भी यादगार इमारतें, जितने भी महलात बनाए गए हैं उन तमाम महलात को, उन तमाम यादगारों को तोड़ कर नए सिरे से शुरू करने की ज़रूरत है। कुछ दिन पहले एक बात सामने आई थी कि मुग़ल हुक्मरानों ने इतने बड़े पैमाने पर यादगारें क़ायम की हैं, जबकि भारत में इस वक्त जो हुक्मरान जमात है उस हुक्मरान जमात ने कम से कम एक अच्छे तरीके के शौचालय यानी टॉयलेट्स तक नहीं बनाए हैं। इन हालात में सोचिए कि किस तरह से मुग़ल हुक्मरानों ने इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क के लिए इतने बड़े पैमाने पर यादगारें बनाई हैं। आज औरंगज़ेब जैसी शख्सियत के मज़ार को हटाने की बात करने वाले सियासतदान या फिर संघ परिवार के लोग आने वाले दिनों में मुसलमानों के क़ब्रिस्तानों को भी उखाड़ फेंकने की बात करेंगे और वो ये कहेंगे कि मुसलमानों का यहाँ दफन होना भी मना है। जहाँ एक तरफ मुसलमानों की ख़बरों से भी नफ़रत फैल रही है, वहीं अरब ममालिक की बात की जाए तो वो अपने अपने मुल्कों में मंदिरों की तामीर के लिए पेशरफ़ कर रहे हैं, मंदिरों के लिए जगह दे रहे हैं और मंदिरों में बाकायदा ईद
या फिर इफ्तार पार्टियों का इनेकाद कर रहे हैं और उसे गंगा जमुना तहज़ीब की रिवायत करार दे रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों दुबई के अंदर जो मंदिर बना हुआ है अबू धाबी में, उस मंदिर में भी एक इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया था। सोचिए कि अगर अरब ममालिक के लोग भी इस वक्त जो भारत में हालात हैं उन हालात के मुताबिक काम करने लगेंगे तो वहाँ बैठे हुए हिंदुओं का क्या हश्र होगा। अगर वो ज़रा सी भी हरकत में आकर वहाँ के हुक्मरान वहाँ के हिंदुओं को, यहाँ से गए हुए हिंदुओं को निकालना शुरू कर देंगे तो क्या हालत होगी। इस वक्त भारत के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने ऐलान किया है कि ईद के मौके पर वो मुसलमानों को सौगात मोदी देंगे, जिसके तहत मुसलमानों के लिए कई तरह के, मुस्लिम ख़वातीन के लिए कपड़े होंगे, खजूर होंगे और मेवाजात होंगे। इस तरह का एक गिफ्ट देने की इन्होंने बात की है। एक तरफ मुसलमानों के खून के प्यास से संघ परिवार के लोग आज़ाद घूम रहे हैं, वहीं मोदी जी ईद के मौके पर सौगात देने की बात कर रहे हैं। मुसलमान वाकई में उस वक्त खुशी महसूस करेंगे जब वज़ीर आज़म मोदी उनके औरतों के लिए कपड़े या फिर मेवाजात देने के बजाय यहाँ के मुसलमानों को सुकून से रहने के मौक़े फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी की तरफ से जो पेशरफ्त हुई है, जो सौगात देने की बात हुई है, उस सौगात को उस मुसलमान उस वक्त खुशी से कबूल करेंगे जब यहाँ के मुसलमानों को बिलावजह तंग करना छोड़ देंगे। यहाँ के मुसलमानों पर बिलावजह UAPA जैसे मुकदमात आयद करना शुरू कर देंगे। यहाँ के मुसलमानों की यादगारों के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दिलाएंगे। यहाँ के मुसलमानों को सोशल जस्टिस देंगे। यहाँ के मुसलमानों को एजुकेशन के राइट्स देंगे। यहाँ के मुसलमानों को स्कॉलरशिप्स के लिए राइट्स देंगे। इस तरह के अगर जब सहूलियात फराहम करेंगे तो यकीन जानिए कि मोदी जी की जो सौगात है उसे काबिल कबूल समझा जाएगा। यह और बात है कि इस सौगात को कबूल करने के लिए पसमानदा तबक़ात जो बिलो द पावर्टी लाइन है वो खुशी से इसे कबूल करेगा, क्योंकि उनके हालात ही ऐसे बना दिए गए हैं कि वो पसमानदगी से निकलकर तरक्की की राह पर गामज़न नहीं हो पा रहे हैं। आज भी हज़ारों मुसलमान बेरोज़गार हैं। आज भी लाखों करोड़ों लोग तालीम हासिल करने के लिए बेताब हैं। अगर वज़ीर आज़म मोदी जी ईद के मौके पर इन तमाम मसाइल पर बात करते, इन तमाम मसाइल को हल करने का यकीन दिलाते और इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए अमली तौर पर आगे आते तो यकीनन ये मोदी जी की बहुत बड़ी सौगात हो सकती थी। वज़ीर आज़म मोदी जी की सौगात को अगर मुस्लिम रहनुमा दूसरे शक्ल में पेश करते हैं, उनके सामने इस तरह के प्रपोज़ल रखते हैं तो ये बात भी हो सकती है कि वज़ीर आज़म मोदी जी इन तमाम चीज़ों पर गौर व फिक्र करते हुए मुसलमानों के लिए हकीकी ईद की सौगात दें ताकि वो सुकून के साथ इस मुल्क में रहें, क्योंकि हालात हर दिन हर लम्हा इस कदर बदतर होते जा रहे हैं कि मुसलमानों के लिए ईद बारात सब जो है तशवीश का सबब बन चुके हैं। ये थी आज की ख़ास पेशकश। उम्मीद कि आपको पसंद आएगी। मैं मुदस्सिर अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया।